अगर आप भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको जो ये दो बड़ी गलतियों से बचना चाहिए। ये अगर आप दो बड़ी गलती कर लेते हैं तो फिर आपको हमेशा के लिए जो है यहाँ पर रोना पड़ेगा और हमेशा आप जो है यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। तो ये कौन से दो गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लाखों का पैसा अगर आप लगा रहे हैं प्लॉट खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, तो आपको ये दो गलतियों के बारे में सबसे पहले जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर ज़मीन दो तरह की आप खरीदते हैं। एक पहला तो आपका केवला से केवला आप लेते हैं या फिर हो सकता है कि आपका खतियान से आप केवला कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले केवला के बारे में। अगर आप जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो उनका आपको सबसे पहले दस्तावेज़ तो देखना ही है। तो आप दस्तावेज़ सबसे पहले कैसे देखेंगे, जिस भी ज़मीन को आप लेना चाहते हैं तो वो प्लॉट तो आपको ऐसे दिखा दिया जाता है, जिनसे भी आप लेंगे आपको ऐसे प्लॉट दिखा दिया जाता है। उसके बाद जो ऑफलाइन आपको पेपर्स भी यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि ये मेरा जो है ज़मीन है और ये मेरा पेपर्स है, और आप पेपर्स भी देख लेते हैं और ज़मीन भी देख लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, रजिस्ट्री के लिए चले जाते हैं। उसके बाद सिंपल आपका क्या होता है, बाद में फिर वहीं से आपका परेशानी बढ़ जाता है और आप गलती वहीं से चालू कर देते हैं। तो खरीदने का जो प्रोसेस होता है, जो केवला वाला ज़मीन है, खरीदने का जो ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो केवला आप जिनसे आप यहाँ पर ले रहे हैं वो पहले ये देखिए कि वो व्यक्ति किन से ज़मीन ली है, उसका भी केवला आप मंगवाइए, और जिनका केवला से आप केवला ले रहे हैं उनका भी आप देखिए। उसके बाद जो उनका जो जमाबंदी, जिनसे वो ज़मीन लिए हैं उनका भी जमाबंदी देखिए, और जो यहाँ पर व्यक्ति जिनसे आप ले रहे हैं उनका भी आपको जमाबंदी पंजी प्रति आपको देखना होगा कि ये जमाबंदी इनका भी यहाँ पर दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं। अगर बिना दाखिल खारिज का अगर आप ज़मीन खरीद लेते हैं तो फिर आप समस्या में वहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर आप केवला वाला ज़मीन लेते हैं तो पेपर में आपको ये सारा चीज़ जांच करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आपको अच्छे तरीके से जांच करना है तो जो भी यहाँ पर आपका केवला हुआ उसका आप खतियान मंगवा लीजिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति जो आपसे पहले वो ज़मीन जिनसे भी वो लिया है उनका आपको दर केवला आपको मंगा लेना है। उसके बाद जिनसे आप ले रहे हैं उनका केवला आपको यहाँ पर मंगवा करके आपको उसका रिकॉर्ड देख लेना है। उसके बाद आपको ऑफलाइन तो रिकॉर्ड देखना ही है पेपर लेकर के। उसके बाद आपको करना क्या है, ऑनलाइन भी देख लेना है कि इस ज़मीन पर, इस प्लॉट पर किसी भी प्रकार की कोई विवाद तो नहीं है, कोई केस तो वगैरह नहीं है, या फिर इस प्लॉट से कोई यहाँ पर जो है ये लोन वगैरह तो बैंक से नहीं लिए हैं। अगर वो लोन वगैरह अगर बैंक से ले लिए हैं तो इस तरीके से भी आपको ये प्लॉट लेने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप बहुत बड़ी परेशानी में बुरी तरीके से आप फंस सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना, पेपर्स आप सारा चीज़ चेक कर लिए। उसके बाद जैसे ही आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो प्लॉट लेने से पहले आप एक प्लॉट भी वेरीफाई कर लीजिए कि जो पेपर्स में प्लॉट दिए गए हैं वो पेपर वाकई में ही यहाँ पर जो ज़मीन पे है कि नहीं। आपको ज़मीन पे आपको बाउंड्री जरूर करवा लेना चाहिए, किसी प्राइवेट अमीन को लिया करके आपको उसका सबसे पहले बाउंड्री बनवा करके उसका आपको नक्शा जरूर यहाँ पर निकलवा लेना चाहिए। अगर ये काम कर लेते हैं उसके बाद आप अगला काम कर सकते हैं, उनसे आप जो यहाँ पर पेमेंट का आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका ये सारा काम जो ये सारा चेक होने के बाद ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये ज़मीन खरीदना चाहिए। उसके बाद खरीदने के बाद आपको तुरंत उसका म्यूटेशन भी आपको करवा लेना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से आपको ज़मीन खरीदना चाहिए, ना कि अगर वो ज़मीन मान के चलिए उसका अगर वो दाखिल खारिज नहीं करवाया है या फिर वो गलत तरीके से खरीद दिया या फिर उसमें केस वगैरह है, तो इस तरीके से आपको नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बुरी परेशानी में फंस जाएंगे। या फिर आपको ये भी देखना है कि वो ज़मीन पे कोई यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति को तो वो बेचा नहीं है। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसका यहाँ पर पेमाइश करेंगे। खरीदने से पहले आप जब तक उसका वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप वेरीफाई कर लीजिए, आप उसमें जो है यहाँ पर उसमें जो आप बाउंड्री करवा दीजिए, आप उसमें जो किला वगैरह करवा दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति आसपास के होंगे या फिर कोई भी अगर व्यक्ति वो ज़मीन खरीदे होंगे तो वो तुरंत आकर के वहाँ पर रोक देंगे और वहीं से आपको पता चल जाएगा और आप बहुत बड़ी स्कैम से यहाँ पर बच जाएंगे। क्योंकि ये मामला जो है यहाँ पर अधिकतर व्यक्तियों के बीच में होते हैं कि एक ही प्लॉट को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 व्यक्ति तक यहाँ पर बेच दिए जाते हैं और ये कोर्ट कचहरी तक ये केस पहुँच जाते हैं। और ये हमेशा जो है यहाँ पर जो भी व्यक्ति खरीदते हैं तो वो हमेशा जो है विवाद में यहाँ पर जो भी व्यक्ति खरीदते हैं उन सभी के बीच में यहाँ पर विवाद बने रहते हैं और ये कोर्ट कचहरी तक ये मामला चला जाता है। बहुत दिनों तक इसे लड़ना पड़ता है, बहुत सारे पैसे बर्बाद होते हैं, बहुत सारे समय बर्बाद होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा समय बर्बाद ना हो, पैसा बर्बाद ना हो और मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाऊं, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही प्लॉट लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा गलती आप ये करते हैं, जो आप खतियानी ज़मीन लेते हैं तो आपको खतियानी ज़मीन लेने से पहले आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से उसका पेपर्स चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
हैं वो गलती क्या कर बैठते हैं कि खतियानी जमीन लेते हैं बिना बंटवारा का, और जमाबंदी जो भी बेच रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, वो क्या करते हैं वो ज़मीन को बेच देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा ज़मीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा प्लॉट अगर आप ले रहे हैं तो आप फिर एक जो है यहाँ पर विवाद का घर ले रहे हैं। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर आपको उसका जो है रसीद आपको देख लेना है, उस खतियान का जो है किसके नाम से यहाँ पर रसीद है, और उसके बाद जो उसका बंटवारा हुआ है कि नहीं है। सबसे पहले आपको बंटवारा देख लेना है, ज़मीनी बंटवारा भी आपको देखना है, उसके बाद जो पेपर्स भी आपको बंटवारा देख लेना है, ताकि आपको जब भी आप ज़मीन खरीदने के बाद जब आप दखल के लिए जाएंगे तो आपको मान के चले उन जो बेच रहे हैं, जो खतियान वाला व्यक्ति बेच रहे हैं, अगर भाइयों के बीच में अगर उन लोगों का बंटवारा नहीं हुआ है तो उस समय आपसे विवाद हो सकते हैं कि मेरा भाई जो भी बेचा है तो वो यहाँ नहीं पाएगा, वो दूसरे जगह पे पाएगा। लेकिन आपको जो रास्ता दिखा करके आपको प्लॉट दिए गए हैं, लेकिन जो उसका भाई है तो वो भाई जो क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर रोक सकते हैं। तो आपको जो वहाँ रोकना चाहिए। सबसे पहले उसको बोलिए कि आप जो अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाइए और आप उस ज़मीन का बंटवारा करवाइए, उसके बाद जो इस ज़मीन को आप यहाँ पर बेचिए, तभी हम लेंगे। अगर फिर भी आप अगर जानबूझ के अगर लेते हैं तो ये आपका गलती है, और ये आपको आगे चल के आपको ये इसका सज़ा जो आपको खुद ही यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हम फ्रेश लें, तो खतियान में क्या होता है कि एक आदमी से नहीं रहता है। मान के चलो उसका परदादा का ज़मीन है, उसके बाद उसका दादाजी का आता है, उसके बाद उसका पिताजी का आता है। जब तक उसका पिताजी हयात है तो उसका पिताजी ही वो बेच सकते हैं, ना कि उसका बेटा बेच पाएंगे। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये कानून आपको अगर मालूम ही नहीं होगा तो आप गलत तरीके से गलत प्रोसेस से अगर ज़मीन खरीद लेंगे तो आपका म्यूटेशन भी नहीं हो पाएगा और आप उस ज़मीन पर दखल भी नहीं ले पाएंगे, और उसमें जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना आपको पड़ सकता है। तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर दो गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आप केवला वाला ज़मीन ले या फिर खतियानी ज़मीन ले तो आपको इस तरीके से चेक करने के बाद ही आपको ज़मीन खरीदना चाहिए। अगर आप केवला अगर खतियानी ज़मीन लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसका बंटवारा आपको जरूर देख लेना चाहिए कि बंटवारा उसका ज़मीनी स्तर पे हुआ है कि नहीं, पेपर स्तर पे हुआ है कि नहीं, कितना हिस्सा उसको मिला है, या फिर ये अपने हिस्से से ज़्यादा तो नहीं बेच दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए, आप ऑफलाइन भी चेक कर लीजिए। अगर वो बंटवारा नहीं किया तो उसको बंटवारा करने के लिए बोलिए। अगर वो बंटवारा नहीं कर रहा है तो आप उस ज़मीन को लेने से जरूर बचिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जो ज़मीन जब भी लेने के लिए जाएंगे तो ये दो गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ये दो गलती करेंगे तो फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।